Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 17. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 17 सेट लेवल का। इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 91 ओपन कर लेना है। तो ये शुरू करने से पहले आप ये देखिए कुछ मीनिंग्स हैं जो तीसरे दिन के निवास स्थान संबंधी कुछ शब्द व्यावहारिक सबक यानी कि इसका प्रैक्टिकल लेसन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शहर होता है उस शहर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी। कस्बा जो छोटा होता है शहर से उसको कहते हैं टाउन। और फिर आपका कस्बे से एक छोटा होता है परिक्षेत्र जिसको हम कहते हैं कॉलोनी। और कॉलोनी से भी छोटा होता है एरिया को कहते हैं भाग। और फिर इसमें एक आता है क्षेत्र को कहते हैं सेक्टर। जैसे आपने उदयपुर में देखा होगा सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। और गांव को कहते हैं विलेज। तो ये मीनिंग जो है देखिए एक बार, शहर सिटी, कस्बा टाउन, परिक्षेत्र कॉलोनी, भाग एरिया, क्षेत्र सेक्टर, गांव विलेज। इधर आ जाइए। निवासी को कहते हैं इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट का मतलब क्या हो गया? निवासी। जैसे आई एम इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया, मैं भारत का निवासी हूँ। मातृभूमि मदरलैंड, देशवासी कंट्रीमैन, नागरिक सिविल, नगरवासी सिटीजन और पॉपुलेशन जनसंख्या। तो ये मीनिंग आपको आज कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आज का जो तीसरा दिन है वो हमें सीखना है। तो पहले तो इन मीनिंग को कंप्लीट करो, वीडियो को स्टॉप करो और ये मीनिंग लर्न हो तभी आगे का वीडियो देखो। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए अगर आपको लर्न नहीं हुए। तो पहले ये 15 मीनिंग्स जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। 15 नहीं है, यहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए 12 मीनिंग्स है, यहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक है। 1 to 6 तो इधर है, 7 से यहाँ स्टार्ट होंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि टोटल देख लेते हैं आगे। तो हाँ जी, आगे भी कुछ मीनिंग्स हैं तो यहाँ से देख लीजिए। सॉरी, अर्बन शहरी, रूरल ग्रामीण, डिस्टेंस दूरी, ये भी आपको लर्न करने हैं। अर्बन का मतलब क्या हो गया? शहरी क्षेत्र जो होता है वो अर्बन एरिया होता है, और ग्रामीण क्षेत्र जो होता है रूरल एरिया होता है। और डिस्टेंस यानी कि दूरी, और डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? दूरी। तो आप यहाँ से देखेंगे शहर सिटी, कस्बा टाउन, कॉलोनी परिक्षेत्र, एरिया भाग, सेक्टर क्षेत्र, विलेज गांव। फिर यहाँ से 7 नंबर का इस पेज पे आ जाइए। अर्बन शहरी, रूरल ग्रामीण, जो शहर वाला इलाका वो अर्बन कहलाता है, गांव का जो इलाका वो रूरल कहलाता है। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। ये 9 यहाँ हो गए। फिर 10 से आपके यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखिए, इनहैबिटेंट निवासी, मदरलैंड मातृभूमि, देशवासी कंट्रीमैन, नागरिक सिविल, नगरवासी सिटीजन और जनसंख्या पॉपुलेशन। और इनके आगे कुछ 2-4 मीनिंग और हैं, 2 मीनिंग और हैं। इधर देख लीजिए। कल्टीवेटर का मतलब होता है काश्तकार। जैसे ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर के पीछे भी हम कल्टीवेटर लगाते हैं। तो कल्टीवेटर मतलब काश्तकार है, किसानी का काम करता है वो। और ग्रामीण किसान को कहते हैं पीजेंट्स। क्या कहते हैं? पीजेंट्स मतलब ग्रामीण किसान। तो इसमें एक थॉट है, बी शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर इन वॉट एवर यू से। आप जो भी कुछ कहें वो शॉर्ट कहें, सिंपल कहें और क्लियर कहें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरे दिन में क्या है? पहले तो ये 17 मीनिंग्स आपको लर्न करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। 17 कैसे? 92 पेज पे बचे हुए मीनिंग्स हैं इसके।
तो जब तक ये 17 मीनिंग कंप्लीट नहीं हो जाते आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और यहाँ से फिर आपको आगे चलाना है। 91 पे और बचे हुए जो हैं वो 92 पे हैं। उसके बाद 17 यहाँ से लेंगे, यहाँ पे एक थॉट आया उसको कंप्लीट करेंगे। बी शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर इन वॉट एवर यू से। आप जो भी कहते हैं शॉर्ट कहिए, सिंपल कहिए और क्लियर कहिए। अब इस तीसरे दिन में क्या है, जब तक ये मीनिंग सारे कंप्लीट नहीं हो जाते आपको ऊपर के सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं देखने हैं। वीडियो को आप स्टॉप कर दीजिए जब तक अगर आपके ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं हो जाते। क्लियर? तो पहले तो आपको क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको इन मीनिंग्स को छेड़ना है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये देखिए तीसरा जो है आपका दिन, इसमें हम चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक जैसे अब पिछली जो 2 क्लासें हुई थी, इसमें जो पहली क्लास हुई थी हाउ टू टॉक विथ नॉन एंड अननोन, अपरिचित और परिचित से किस तरह से बातचीत की जाती है, वो हमने सीखा था क्लास 1 में। क्लास 2 में हमने सीखा था हाउ टू टेल एंड आस्क एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता और कहाँ से की स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, ये हमने क्लास 2 में सीखा था। और उसी से रिलेटेड आगे जो लिंक बैठ रहा है हमारा क्लास 3 का, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो आज तीसरा दिन है, इसमें हम सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने अपने साथी का नाम जानना सीखा और अपने स्कूल कॉलेज के बारे में जानना और बताना सेकंड क्लास में सीखा। आइए एक कदम और आगे चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह किसी व्यक्ति के निवास स्थान के बारे में जानकारी हासिल की जाती है और कैसे अपने निवास स्थान के बारे में बतलाया जाता है। ज़रा इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, टेंस समझें और बोलने की कोशिश कीजिए। टेंस आपको आते हैं तो मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। यहाँ पे जो सेंटेंस आए हैं उन्हीं को हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, आप कहाँ रहते हैं। अब किसी से आपको पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अगर नहीं पढ़ना है तो पास में प्रोनाउंसिएशन भी इसके दे रखे हैं, वेयर डू यू लिव। सभी के प्रोनाउंसिएशन आपको दे रखे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे वेयर डू यू लिव। तो आज का पहला क्वेश्चन लर्न करो, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो अगर आप कहेंगे कि आई लिव इन विजयनगर, और एक और जो सेंटेंस है उसमें लिख रखा है आई लिव इन विजयनगर, एट विजयनगर इन इंदौर। अब आप ये देखिए कि एट और इन का यूज़ किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एट और इन क्यों आया है। जब भी हम छोटी जगह की बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं, और बड़ी जगह की बात करते हैं तो इन लगाते हैं। यानी कि छोटे स्थान के पहले आपको एट लगाना है और बड़े स्थान के पहले आपको इन लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहना है कि मैं फ़तेहनगर की जैन कॉलोनी में रहता हूँ, तो आई लिव एट जैन कॉलोनी इन फ़तेहनगर। तो फ़तेहनगर क्या है, बड़ी जगह है, और फ़तेहनगर में जो जैन कॉलोनी है वो छोटी जगह है। समझ में आ रही बात? तो बड़े के लिए आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और छोटे के लिए आप क्या लगाएंगे, एट। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर जो बड़ा स्थान होता है उसके लिए आपको इन लगाना है, और जो छोटा स्थान होता है उसके लिए आपको एट लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो आई लिव इन विजयनगर, एक ही है तो कोई जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इन लगा सकते हो। लेकिन एक से अगर ज़्यादा हैं तो उसमें आपको छोटा और बड़ा देखना पड़ेगा। जैसे आपको कहना है मैं भारत के राजस्थान में रहता हूँ, तो भारत जो है वो बड़ी जगह हो गई और राजस्थान क्या हो गया, छोटी जगह हो गई। तो आप कैसे बोलेंगे,
आई लिव इन इंडिया एट राजस्थान। अब आपको कहना है मैं राजस्थान के उदयपुर में रहता हूँ, तो राजस्थान बड़ा हो गया, उदयपुर छोटा हो गया, तो आई लिव एट उदयपुर इन राजस्थान। अब आप मान लो उदयपुर के सेक्टर 4 में रहते हैं, तो उदयपुर बड़ा हो गया और सेक्टर 4 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो आई लिव एट सेक्टर 4 इन उदयपुर। अब मान लो आपको कहना है कि मैं सेक्टर 4 की गली नंबर 3 में रहता हूँ, तो आप देखो सेक्टर 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और गली नंबर 3 क्या हो गई, छोटी हो गई, तो आई लिव एट स्ट्रीट नंबर 3 इन सेक्टर 4। तो समझ में आया, कोई भी छोटी जगह होगी तो छोटी जगह के लिए हम क्या लगा देंगे, एट लगाएंगे, और बड़ी जगह के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कहा है कि आई लिव इन, इसको ऐसे बोल सकते हैं आई लिव इन इंदौर एट विजयनगर, या फिर आई लिव एट विजयनगर इन इंदौर, ये आगे पीछे कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर सामने वाले से आप पूछे एंड यू, और आप, क्लियर, इस तरह से आप बता सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, वेयर आर यू लिविंग। एक चीज़ होती है कि आप कहाँ रहते हो, क्योंकि इंसान पैदा कहीं और होता है और रहता कहीं और है और जॉब कहीं और करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हैं, यानी जनरली डेली रूटीन की बात हो रही है, और वेयर आर यू लिविंग अभी आप कहाँ रह रहे हैं, तो टेंस का चेंज हो जाएगा, तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। तो वेयर आर यू लिविंग इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। क्लियर। तो जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसी टेंस में आपको जवाब देना है। जैसे आपसे पूछा था वेयर डू यू लिव, तो आपको कहना आई लिव इन विजयनगर। वेयर आर यू लिविंग, आई एम लिविंग इन विजयनगर। तो जो टेंस में पूछा गया उसी टेंस में आपने जवाब दिया। फिर अगला क्वेश्चन बनता है वेयर इज़ योर रेजिडेंस, यानी कि आपका निवास स्थान कहाँ है। वेयर इज़ योर रेजिडेंस यानी कि आपका निवास स्थान कहाँ है। तो आप कहेंगे आई एम रिजाइडिंग इन अंधेरी, मैं अंधेरी में रह रहा हूँ। अंधेरी एक जगह का नाम है बॉम्बे में। अगर आपको कहना है, आपसे कोई पूछता है वेयर इज़ योर रेजिडेंस, तो आपको कहना है कि आई एम रिजाइडिंग इन उदयपुर। इसका मतलब मैं उदयपुर में रह रहा हूँ। तो लिविंग भी यूज़ कर सकते हैं, रिजाइडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंस जो बना है ये रिजाइडिंग इसी का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेयर डू यू लिव, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रश्न पूछने की जो कला है वो सुकरात के ज़माने से चली आ रही है, यानी कि बिना प्रश्न पूछे तो शायद किसी के दिन की शुरुआत होती हो। तो अगर आपको प्रश्न पूछना आ गया तो आपको लैंग्वेज बहुत ही इजी वे में, क्योंकि आंसर तो हर कोई दे लेता है, हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपने किया था इसमें वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। फिर दूसरा वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं। वेयर इज़ योर रेजिडेंस, आपका निवास स्थान कहाँ है। ये तीनों वर्तमान की स्थिति आप पूछने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप तो यह भी जानना चाहते हैं ये सज्जन रहने वाले कहाँ के, क्योंकि वेयर डू यू लिव, जैसे मैं कहूँ कि आई लिव इन उदयपुर, इसका मतलब मैं अभी उदयपुर, तो उदयपुर मेरा जन्म स्थान नहीं है। शायद मैं पैदा कहीं और हुआ, रह कहीं और रहा हूँ और वर्क कहाँ और कर रहा हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ, उदयपुर में रहता हूँ और यहाँ पे फतेहनगर में वर्क कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे तीनों प्लेस अलग हो गए, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव, तो मैं कहूँगा आई लिव इन उदयपुर। इसका मतलब मैं अभी टेम्पररी यहाँ पे रह रहा हूँ, या परमानेंट भी रहते हैं। तो कई लोगों का बर्थ प्लेस और लिविंग प्लेस सेम होता है। तो 3 क्वेश्चन ये लर्न करो। फर्स्ट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं। वेयर इज़ योर रेजिडेंस, आपका निवास स्थान कहाँ है, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि जन्म स्थान पूछना है। ये तो हो गया निवास स्थान, है कि अभी फ़िलहाल या परमानेंट या टेम्परेरी कैसे भी निवास स्थान है। अभी जन्म स्थान पूछना है कि बर्थ प्लेस पूछना है। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, यानी कि बर्थ प्लेस पूछने के लिए 6 क्वेश्चन है। इन 6 में से आप जो मर्जी आए वो पूछ सकते हैं। तो पहला तो आपका ये हो गया वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हैं।
फिर वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब भी आप कहाँ से हैं। फिर विच इज़ योर होम टाउन, विच इज़ योर होम टाउन, आप कौन से शहर से हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं विच इज़ योर नेटिव प्लेस, आपका जन्म स्थान कौन सा है। या फिर विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, इसका मतलब भी ये होता है आपका जन्म स्थान कौन सा है या आप कौन से स्थान से हैं। और वेयर डू यू बिलोंग टू, इसका मतलब भी आप कहाँ से हैं। तो जन्म स्थान पूछने के लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको कौन कौन से पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, विच इज़ योर होम टाउन, विच इज़ योर नेटिव प्लेस, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू। इनमें से आप जो मर्जी आए वो पूछ सकते हैं। वैसे आप सिंपली यही पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप पैदा कहाँ हुए हैं। अब वेयर डू यू लिव मतलब आप रहते कहाँ हैं, वेयर आर यू फ्रॉम आप पैदा कहाँ से हुए। तो इसका आंसर कैसे देंगे, देखो आंसर कैसे देना है। जैसे आपको कहना है माई होम टाउन इज़ जबलपुर, या माई होम टाउन इज़ प्रतापगढ़, माई होम टाउन इज़ उदयपुर, माई होम टाउन इज़ चित्तौड़गढ़, माई होम टाउन इज़ भीलवाड़ा, माई होम टाउन इज़, जो भी आप बोल सकते हैं। ओके तो माई होम टाउन इज़ करके और अपना जो भी जन्म हुआ वो जगह आप बता सकते हैं। जैसे इसमें बताया है माई होम टाउन इज़ जबलपुर, यानी कि मैं जबलपुर शहर से हूँ, यानी कि पैदा वहाँ पे हुआ हूँ। या आई बिलोंग टू जबलपुर, तो इसका मतलब यही हुआ मैं जबलपुर से हूँ। आई बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू, ये बहुत बढ़िया, ये पूछ सकते वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से हैं, तो आई बिलोंग टू प्रतापगढ़, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। तो इस तरह से आप जन्म स्थान बता सकते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम अ नेटिव ऑफ उदयपुर, आई एम नेटिव ऑफ प्रतापगढ़, आई एम नेटिव ऑफ चित्तौड़गढ़, आई एम नेटिव ऑफ जबलपुर, आई एम नेटिव ऑफ चंडीगढ़, आई एम नेटिव ऑफ दिल्ली, आई एम नेटिव ऑफ जयपुर। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जन्म स्थान। जैसे आपने कहा आई एम अ नेटिव ऑफ चंडीगढ़, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जन्म स्थान चंडीगढ़ है। तो इस तरह से आप अपना कुछ भी सूटेबल जो है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको यही पढ़ना है, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हमने अभी क्वेश्चन देखो, एक तो अभी आप कहाँ रहते हैं उससे रिलेटेड पूछा, और एक आप है कहाँ से प्रॉपर आपके जन्म स्थान, ये दो तरह के क्वेश्चन हमने पूछे। एक वर्तमान पता, यानी कि अभी आपका निवास, और दूसरा है जन्म स्थान। दो तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। अब आपने कहा है कि आई एम अ नेटिव ऑफ चंडीगढ़, मानो कि ये कहा है कि मेरा जन्म स्थान चंडीगढ़ है। तो मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और आप चंडीगढ़ से हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा आपका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली से कितना दूर है। तो हाउ फार इज़ चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाउ फार मतलब कितनी दूर है, हाउ फार इज़ चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से चंडीगढ़ कितनी दूर है। अगर मुझे कहना है हाउ फार इज़ उदयपुर फ्रॉम फतेहनगर, यानी कि फतेहनगर से उदयपुर कितना दूर है। हाउ फार इज़ चित्तौड़ फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़ कितना दूर है। यानी कुछ भी मैं दो जगह लेके और डिस्टेंस पता कर सकता हूँ। ओके, ये बहुत ही आसान है। तो फिर आपको बोलना है, क्योंकि 1-2-5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो आपको बोलना है इट्स अबाउट, क्या बोलना है, इट इज़ अबाउट 300 किलोमीटर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि फतेहनगर से उदयपुर कितना दूर है, तो हाउ फार इज़ उदयपुर फ्रॉम फतेहनगर, तो आपको बोलना है इट इज़ अबाउट 60 किलोमीटर्स, यानी कि लगभग 60 किलोमीटर। ये मापा तो नहीं है, हो सकता है 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होते। इट इज़ अबाउट करके आपको बोलना है इसका। इट इज़ अबाउट, इट इज़ को शॉर्ट में इट्स अबाउट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से पूछा है कि हाउ फार इज़ चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ कितना दूर है, तो इट्स अबाउट 300 किलोमीटर्स। तो ये लगभग 300 किलोमीटर है। तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको बताइए। फिर आप ये भी पूछेंगे कितने घंटे का सफ़र है ना, तो हाउ मेनी आवर्स ड्राइव, हावर्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आवर्स। हाउ मेनी आवर्स ड्राइव, इसका मतलब कितने घंटे का सफ़र है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाउ फार इज़ उदयपुर फ्रॉम फतेहनगर, यानी फतेहनगर से उदयपुर की डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी है।
तो इट्स अबाउट 60 किलोमीटर से लगभग 60 किलोमीटर। तो फिर मैं आपसे पूछूँ कितने घंटे का सफ़र है, तो हाउ मेनी आवर्स ड्राइव, कितने घंटे का सफ़र है। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं, आप इसमें कह सकते हैं इट इज़ अबाउट 1 आवर जर्नी बाय रोड। अगर हम रोड से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। इट्स अबाउट 4 आवर जर्नी बाय ट्रेन, इट्स अबाउट 4 आवर जर्नी बाय प्लेन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। रोड से लगभग 4 घंटे का सफ़र लगता है। मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी पूछ रहे हैं, तो पहले तो आपको पूछना हाउ फार इज़ चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से चंडीगढ़ कितना दूर है, शहर अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया कि इट इज़ अबाउट 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर है। तो फिर आप पूछेंगे हाउ मेनी आवर्स ड्राइव, कितने घंटे का सफ़र है। तो इट इज़ अबाउट करके आपको बोलना है, या इट्स अबाउट भी आप बोल सकते हैं। इट्स अबाउट 4 आवर जर्नी बाय रोड। तो यह रोड से लगभग 4 घंटे का सफ़र है। ओके, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं अबाउट 4, इट इज़ नहीं बोले तो अबाउट 4 आवर्स जर्नी बाय रोड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो रोड से लगभग 4 घंटे का सफ़र है। समझ में आया। तो पहले तो ये पूछना वेयर डू यू लिव, तो सामने वाला जवाब देगा। फिर पूछना वेयर आर यू फ्रॉम, फिर वो जवाब देगा। फिर वो पूछेगा हाउ फार इज़, जो भी आपका बर्थ प्लेस, कितना दूर है। फिर आपसे पूछेंगे हाउ मेनी आवर्स ड्राइव, कितने घंटे का सफ़र है, इस तरह से। अब आपने अपना शहर बता दिया, तो संभव आपके परिचित आपके शहर के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं। हाउ इज़ वेदर देयर, मतलब वहाँ मौसम कैसा है। तो आपको कहना है कि जनरली इट इज़ क्वाइट हॉट, सामान्यतः ये काफ़ी गर्म है। तो जनरली इट इज़ क्वाइट हॉट। फिर व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मेजर ऑक्यूपेशन मतलब ज़्यादातर, ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस या धंधा जिसको हम बोलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का धंधा क्या है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोग ज़्यादातर काम क्या करते हैं। तो मान लो खेती करते हैं, तो आपको ऐसे बोलना है द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी खेती लोगों का धंधा है। ऐसे पूछेंगे व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अगर आपको कहना पंजाबी बोली जाती है, वहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती है, पंजाबी इज स्पोकन देयर, इसका मतलब क्या हुआ, पंजाबी बोली जाती है। अगर आपको कहना मारवाड़ी इज स्पोकन देयर, मारवाड़ी वहाँ बोली जाती है। गुजराती इज स्पोकन देयर, राजस्थानी इज स्पोकन देयर, ऐसे कुछ भी आप लैंग्वेज के नाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको पूछना है वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू लिविंग, वेयर इज़ योर रेजिडेंस, ये तो हो गए अभी कहाँ रह रहे हैं उसके लिए। जन्म स्थान पूछना है तो वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर वेयर डू यू कम फ्रॉम, विच इज़ योर होम टाउन, विच इज़ योर नेटिव प्लेस, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, या फिर वेयर डू यू बिलोंग टू। इन सब का मतलब एक ही होता है, आप कहाँ से हैं। फिर आप पूछेंगे कि हाउ फार इज़ चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज़ उदयपुर फ्रॉम जयपुर, इट्स अबाउट करके और किलोमीटर बता देने हैं। फिर हाउ मेनी आवर्स ड्राइव, कितने घंटे का सफ़र है, तो इट्स अबाउट 4 आवर जर्नी बाय रोड, बाय जो भी हैं आपको बता देना है। फिर आपसे पूछेंगे हाउ इज़ वेदर देयर, वहाँ मौसम कैसा है, जनरली क्वाइट हॉट। ओके, व्हाट इज़ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोग ज़्यादातर काम क्या करते हैं, तो द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़, जो भी काम है वो आपको बोल देना है। व्हाट लैंग्वेज इज़ स्पोकन देयर, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जो भी भाषा बोली जाती है, मान लो राजस्थानी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है तो मालवी इज़ स्पोकन देयर, मेवाड़ी इज़ स्पोकन देयर, गुजराती इज़ स्पोकन देयर, ऐसे आपको बोलना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।